In today's video, we will study about acid and bases. What are acid? Acids are the compound which contain one or more hydrogen atom and when dissolved in water produces hydronium ion, that is H3O+. मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और जब वो पानी में घुलते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली वे पहले हाइड्रोजन आयन H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, बट क्योंकि हाइड्रोजन आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, दैट्स वाई इट combines with the water molecule to form H3O+ ion. Now we will classify the acid depending on their sources. First is organic acid. Organic acid are the acids which are obtained from plants. For example, oxalic acid and acetic acid. They are weak acid as they do not ionize completely in solution. वे weak acid होते हैं क्योंकि वो पानी में पूरी तरह घुलते नहीं हैं. Next is inorganic acid. Inorganic acids are the acids which are obtained from minerals. जो minerals से obtain किए जाते हैं उनको inorganic acid कहते हैं. For example, hydrochloric acid, sulfuric acid, HCl and H2SO4. They are strong acid. वो बहुत strong होते हैं because they can ionize completely in solution and produces a high concentration of hydronium ion. वो पानी में घुल कर बहुत ही ज़्यादा ionize हो जाते हैं और high concentration of hydronium ion produce करते हैं. For example, HCl वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब वो पानी में घुलता है तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है H+ आयंस और Cl- आयंस में. H2CO3 जो कि एक वीक एसिड है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाता और इसलिए बहुत कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड. Concentrated acid is an acid which contains very small water or no water. मतलब कि वो एसिड जिसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम या ना के बराबर होती है, उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं. डाइल्यूट एसिड्स आर द एसिड विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर. जिसमें पानी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उनको डाइल्यूट एसिड कहते हैं. Acids are also classified on the basis of their basicity. Basicity क्या होता है? It is the number of hydronium ions that can be produced by the ionization of one molecule of that acid in aqueous solution. मतलब कि हाइड्रोनियम आयन जो प्रोड्यूस होता है बाय द आयोनाइजेशन, जब वो पानी में घुलता है तो उससे जितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है वो उसका बेसिसिटी होता है, किसी दैट इज मतलब किसी भी एसिड का. फॉर एग्जांपल मोनोबेसिक एसिड मतलब वे एसिड जो पानी में घुलने के बाद एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है पर मॉलिक्यूल, उसको मोनोबेसिक एसिड कहते हैं. एग्जांपल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब वो पानी में घुलता है तो हाइड्रोनियम आयन का एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है. डाइबेसिक एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूसेस 2H3O+ ion per molecule. For example, H2SO4 and H2SO3. These are the two examples of dibasic acid. ट्राइबेसिक एसिड वह एसिड जो आयोनाइज होने के बाद 3 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं. इसका एग्जांपल है फॉस्फोरिक एसिड. नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड. सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो सबसे पहले आता है टेस्ट. एसिड हैव ए सोर टेस्ट. एसिड का एक खट्टा स्वाद होता है. फिजिकल स्टेट. सम एसिड्स आर सॉलिड एंड सम आर लिक्विड. कुछ एसिड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और कुछ लिक्विड होते हैं. जो सॉलिड एसिड्स होते हैं उनके एग्जांपल हैं ऑक्सैलिक एसिड एंड बोरिक एसिड. लिक्विड एसिड के कुछ एग्जांपल हैं एसिटिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. उसके बाद देखेंगे इफ़ेक्ट ऑन स्किन. एसिड का हमारे स्किन पर क्या इफेक्ट होता है. ऑल मिनरल एसिड आर कॉरोसिव इन नेचर एंड कॉज पेनफुल बर्न ऑन द स्किन. वो बहुत ही ज़्यादा कॉरोसिव होते हैं और जब हमारे स्किन पे लगते हैं तो हमारे स्किन पे बर्न हो जाता है. दे चेंजेस द कलर ऑफ द इंडिकेटर्स. जो इंडिकेटर्स होते हैं वो उनके कलर को चेंज कर देते हैं. जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर जो है लिटमस, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं. इट चेंजेस द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड. जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, इट चेंजेस द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टू पिंक. नेक्स्ट है olfactory indicators. Olfactory indicators are those substances which smell changes in acidic और basic medium. For example, जैसे कि ऑनियन है, ऑनियन का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है. तो जब वो एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाता है तो उसका स्मेल जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है जब वो एक बेसिक मीडियम में जाता है. लेकिन जब वो एसिडिक मीडियम में जाता है तो उसका स्मेल में कोई भी असर नहीं होता है. तो ये है एक olfactory इंडिकेटर का एग्जाम्पल.
Onion has a characteristic smell. When a basic solution is added into the onion, then the smell cannot be detected. But in acidic solution, it does not destroy the smell of onion. तो ये थे physical properties of acid. Now we will study about the chemical properties of acid. Reaction with active metal. Active metal combines with acid and forms salt and hydrogen. Example है magnesium plus hydrochloric acid gives magnesium chloride MgCl2 and hydrogen gas is liberated H2. Zn also combines with HCl and produce ZnCl2 plus H2. Now reaction with base, that is also known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है और इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं. NaOH प्लस HNO3 गिव्स NaNO3 प्लस H2O. थर्ड है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट. एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है देन इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. When acid reacts with bicarbonate, it also produces salt, water and carbon dioxide gas. Now reaction with sulfite and bisulfides. Acid reacts with sulfite. Now the properties of acid. सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो सबसे पहले आता है टेस्ट. एसिड हैव ए सोर टेस्ट. एसिड का एक खट्टा स्वाद होता है. फिजिकल स्टेट. सम एसिड्स आर सॉलिड एंड सम आर लिक्विड. कुछ एसिड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और कुछ लिक्विड होते हैं. जो सॉलिड एसिड होते हैं एसिड्स होते हैं उनके एग्जांपल हैं ऑक्सैलिक एसिड एंड बोरिक एसिड. लिक्विड एसिड के कुछ एग्जांपल हैं एसिटिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑन स्किन. एसिड का हमारे स्किन पर क्या इफेक्ट होता है. ऑल मिनरल एसिड आर कॉरोसिव इन नेचर एंड कॉज पेनफुल बर्न ऑन द स्किन. वो बहुत ही ज़्यादा कॉरोसिव होते हैं और जब हमारे स्किन पे लगते हैं तो हमारे स्किन पे बर्न हो जाता है. दे चेंजेस द कलर ऑफ द इंडिकेटर्स. जो इंडिकेटर्स होते हैं वो उनके कलर को चेंज कर देते हैं. जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर जो है लिटमस, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं. इट चेंजेस द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड. जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, इट चेंजेस द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टू पिंक. नेक्स्ट है olfactory indicators. Olfactory indicators are those substances which smell changes in acidic or basic medium. For example, जैसे कि ऑनियन है. ऑनियन का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है. तो जब वो एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाता है तो उसका स्मेल जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है जब वो एक बेसिक मीडियम में जाता है. लेकिन जब वो एसिडिक मीडियम में जाता है तो उसका स्मेल में कोई भी असर नहीं होता है. तो ये है एक olfactory indicator का एग्जाम्पल. Onion has a characteristic smell. When a basic solution is added into the onion, then the smell cannot be detected. But in acidic solution, it does not destroy the smell of onion. तो ये थे physical properties of acid. Now we will study about the chemical properties of acid. Reaction with active metal. Active metal combines with acid and forms salt and hydrogen. एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड H2. Zn also combines with HCl and produce ZnCl2 plus H2. Now reaction with base, that is also known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है और इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं. NaOH प्लस HNO3 गिव्स NaNO3 प्लस H2O. थर्ड है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट. एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है देन इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. When acid reacts with bicarbonate, it also produces salt, water and carbon dioxide gas. Reaction with sulfides and bisulfide. Acid reacts with sulfide and produces salt, water and SO2 gas. Sulfur dioxide gas is liberated in the reaction of sulfide. Bisulfide के साथ भी जब acid react करते हैं then it produces salt, water and SO2 gas. Now reaction with sulfides. Metal sulfides react with acid to give salt and H2S gas. H2S गैस लिबरेट होता है जब भी कोई मेटल सल्फाइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है. एग्जाम्पल है ZnS plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2S गैस. नाउ रिएक्शन विथ क्लोराइड्स. क्लोराइड्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. क्लोराइड्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड. क्लोराइड्स रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. क्लोराइड्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है क्योंकि H2SO4 में वो एक डाइबेसिक एसिड है। NaCl कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रोड्यूसेस NaHSO4 प्लस HCl गैस, एंड अगेन 2NaCl plus H2SO4 and the temperature is above 200 degree, it gives Na2SO4 plus 2HCl. Now reaction with nitrates. Nitrates again do not react with dilute acid. एक exception है इसमें, lead nitrate which reacts with both dilute HCl and H2SO4 to form lead salt. बाकी सारे नाइट्रेट्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं। नाइट्रेट्स रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड प्रोड्यूसेस मोर वॉलेटाइल नाइट्रिक एसिड। फॉर एग्जांपल KNO3 reacts with H2SO4 and when the temperature is below 200 degree it produces KHSO4 plus HNO3, and again it reacts with H2SO4 above 200 degree centigrade and produces K2SO4 plus 2HNO3. Now we will see some general uses of acid. Boric acid is used as an eye wash or antiseptic. Citric acid is used in food preservatives. Oxalic acid is used in ink stain remover. Carbonic acid is used as flavored drink. Acetic acid is used in vinegar and cooking, and nitric acid is used for making explosive.